आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पिता, मैं आभारी हूँ आज के वचन के लिए, उन प्यारे लोगों के लिए जो आज यहाँ हैं और इस महान गिरजे में सिखाने के मौके के लिए। मेरी प्रार्थना है कि आज जैसे वचन का प्रचार हो, लोगों को चंगाई मिले। आपका वचन भजन 107:20 में कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। सो मैं लोगों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक सभी प्रकार की चंगाई की आशा कर रही हूं। मैं आपसे अपने जीवन के एक सपने की बात कर रही हूं कि हमारे सपने और दर्शन हों। और सच कहूं तो मैं नहीं सोचती कि हमें परमेश्वर से वो पाना चाहिए। आपका एक सपना हो सकता है, बाइबल के अनुसार बूढ़े सपने देखते हैं और नौजवानों का दर्शन होता है। मेरे विचार से लोग अक्सर बैठकर कुछ अलौकिक होने की प्रार्थना करते हैं। कोई आवाज, कोई भविष्यवाणी, किसी दूत के प्रकट होकर उन्हें निश्चित रूप से बताने की कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर मेरे विचार से आपको अक्सर आगे बढ़कर पता लगाना चाहिए। शर्ती आज यहाँ बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे, मैं नहीं जानता परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। आपको शीघ्र पता चल जाएगा क्या काम करना है या क्या नहीं। मैं सचमुच चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करें और मेरा रोम रोम इस इच्छा से भरा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ काम करने आरंभ किए। हमारा गिरजा शनिवार सुबह सड़कों पर जाकर इश्तिहार बांटता था। सच कहूँ वो ऐसा काम था जिसके लिए मुझे कोई विशेष योग्यता थी, परंतु मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, इसलिए मैं जाती थी। वहाँ ठंड थी, वो असुविधाजनक था। हम अपने बच्चों को हर शनिवार सेंट लुइस के पिछड़े इलाकों में घसीटकर ले जाते। उसने मुझे लौटाया और कहा मुझे ये नहीं चाहिए किसी ने, और वो कुछ भी बकवास करने लगा। फिर मैंने कुछ समय के लिए नर्सरी में काम करने की कोशिश की और आप नहीं जानते मुझे और बच्चों को 5 सप्ताह लगे ये जानने को कि वो मेरा अभिषेक नहीं था। मैं बताना चाहती कि मैं ऐसे मनुष्य नहीं जो परमेश्वर की सेवा करने के बारे में दृढ़ थी। मैं परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत से काम करके देखे। कई बार ये ऐसा होता है जैसे कि हम कपड़े खरीदते हैं, हम कपड़े पहनकर देखते हैं जब तक सही नाप नहीं मिलता। मेरे विचार से जीवन में अक्सर ऐसा होता है। हमें कुछ काम करके देखनी चाहिए जब तक हमें सही मौका नहीं मिलता। आपका एक दर्शन और आशा होनी चाहिए और हमेशा 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 चमत्कारों में विश्वास करें। कुछ केवल सपने देखते हैं पर काम नहीं करते, और कुछ काम करते हैं पर सपने नहीं देखते। दोनों की जरूरत है। चलिए उस बारे में सोचते हैं। मान लो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत मेहनती हैं पर कोई सपना नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं, वे रोज सुबह उठकर दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, उन्हें करना होता है, परंतु उनका कोई सपना या आशा नहीं होती एक तारीख को अपना वेतन पाकर बिलों का भुगतान करने के अलावा। मेरे विचार से जब हम ऐसे जीते हैं तो बहुत बोर हो जाते हैं। हमेशा वही काम वही काम वही काम, बोर 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 बोर। क्या जीवन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है? मेरे साथ सब कुछ जोशीला होगा, सो वे निष्क्रिय रहते। देखिए, यदि आप काम करते हैं तो आपका एक सपना होना चाहिए। आपको आशा होनी चाहिए कि आप अपनी मेहनत के प्रतिफल से क्या करेंगे। आपको विश्वास करना चाहिए कि आप तरक्की कर सकते हैं। आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आप में कुछ महान कर सकते हैं। आप में कुछ महान हो सकता है पर आप काम नहीं करते। ये मूर्खता है, क्योंकि बाइबल में सबोपदेशक 5:3 में कहा गया, एक स्वप्न बहुत काम और कष्ट उठाने पर पूरा होता है। मैं ये दोबारा कहूंगी क्योंकि आप में से कईयों का एक सपना होगा, परंतु यदि आप मेहनत करने को तैयार नहीं या कई बार थोड़ा कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ कि सपना होना गर्भवती होने जैसा है। कुछ महिलाएं होती हैं जिन्हें जन्म देने पर बिल्कुल कष्ट नहीं होता, पर ऐसी बहुत कम है। मेरे विचार से यदि आप किसी चीज को जन्म देना चाहते हैं तो आपको समझना है कि उसके लिए केवल आपका विचार काफी नहीं है। आपका एक सपना होता है, एक दर्शन होता है, एक आशा और एक योजना होती है, परंतु आपको
काम करने और वो सहने को तैयार होना पड़ता है जो ज़रूरी हो ताकि उसे पूरा कर सकें। मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपका समाप्ति करने वालों सा जज़्बा है? यूहन्ना 17:4 में यीशु ने कहा है, पिता जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा किया है, अब मेरी महिमा कर। मैं सचमुच नहीं जानती आपको ये कैसे समझाऊं, ये एक अलौकिक बात है, पर लगभग 15-20 वर्ष पहले मैंने ये वचन पढ़ा। मैं अपनी कुर्सी पर बैठी जहाँ मैं प्रार्थना करती थी और मैंने बेतहाशा रोना आरंभ किया। मैं उसी वक्त जान गई कि मेरे लिए पूरा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने मुझे करने को दिया था। दरअसल शुरुआत करना इतना कठिन नहीं होता, सब में उत्साह होता है, उमंग होती है, नया होने के कारण हम में भावुकता और उत्साह होता है, पर वो काम हो जाता है। ऐसा समय आता है जब कोई उत्साह नहीं दिलाता, तालियां नहीं बजाता, आप अकेले होते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वो पूरा होगा, और तब आपको निर्णय लेना होता है कि आप परमेश्वर के साथ अंत तक जाएंगे या नहीं। और ये इतना सरल होता है जितना कर्ज मुक्त होने का निर्णय लेना, अपना स्वास्थ्य दोबारा पाने का निर्णय लेना। बहुत से लोगों की सेहत अच्छी नहीं होती, पर याद रखिए आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। आप अपनी सेहत बहाल करने में मदद के लिए कुछ काम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि पादरी मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसा नहीं, ये अच्छा है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर एक सपना बहुत काम और कष्ट उठाने से पूरा होता है। बहुत से लोगों को इच्छाएं होती हैं, परंतु हमें असल में दृढ़ता की जरूरत है। हमें हमेशा काश ऐसा होता है, काश वैसा होता का राग नहीं अलापना, हमें दृढ़ता होनी चाहिए। और ये उत्साहजनक है, उस व्यक्ति से अधिक दुखी कोई नहीं होता जो बैठकर केवल अपने साथ कुछ अच्छा होने की आशा करता है पर उसे पूरा करने की कोई कोशिश नहीं करता। मैंने एक दिन कुछ सुना था जो मुझे अच्छा लगा था, हम जितना अधिक करते हैं उतना अधिक करने के योग्य होते हैं, और जितना कम करते हैं उतना कम करने के योग्य होते हैं। मैं दोबारा कहूंगी, हम जितना अधिक करते हैं उतना अधिक हम करने के योग्य होते हैं, और जितना कम करते हैं उतना कम करने के योग्य होते हैं। अपने जीवन के लिए एक सपना देखो, चाहे वो कर्ज से मुक्त होना हो, घर की सफाई करना हो, अपने विवाह को बढ़िया बनाना हो, ठीक ठाक काम चलाओ। ऐसा विवाह नहीं हम किसी तरह दिन निकाल लेंगे, पर आप मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। हमेशा ये मत सोचें कि दूसरा व्यक्ति सब ठीक करेगा, आप शायद उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, पर यदि आप परमेश्वर के सामने जाकर कहेंगे, परमेश्वर मैं वो सब करूंगी जो आप मुझे करने को कहेंगे, उसके बाद बाकी का आपके हवाले कर दूंगी। परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए जाने का सपना या दर्शन आपका हो। आप शायद यहाँ आए हैं, पर सच ये है कि रविवार दोपहर के बाद के लिए आपकी कोई इच्छा नहीं है। आप कल क्या करेंगे पता नहीं, मैं ये देखने की प्रतीक्षा करूंगा कि क्या होता है, पर मैं कह सकती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा जिस पर आपको गर्व हो। आपकी एक योजना होनी चाहिए, आपकी कल्पना होनी चाहिए। गर्भ धारण करने पर ही एक महिला जन्म देती है, उसके बिना जन्म देना असंभव है। महिलाएं जैसे अपने पति के बीज को कोख में स्वीकार करके गर्भवती बनती हैं, आत्मा में हम वो सपनों, आशाओं और विश्वास के बीज आत्मिक रूप से धारण करते हैं जो परमेश्वर हम में डालते हैं, फिर हम गर्भ धारण करते हैं। पर ये यहीं समाप्त नहीं होता। कितने सफलता से गर्भावस्था पार करके कितने प्रसव पीड़ा और जन्म की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आपने ध्यान दिया है कि उसे केवल जन्म नहीं कहते, हमें प्रसव पीड़ा होती है, हमें सहना पड़ता है। आमीन। आपको अब अपनी कल्पना इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि इस बार में सिखाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने भविष्य के लिए क्या देखते हैं? उत्पत्ति 13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राम और उसके भतीजे लूत को बहुत आशीषें देते हैं। उनके पास बहुत से मवेशी और बहुत से कर्मचारी थे, इसलिए उनमें झगड़े होने लगे कि किसके मवेशियों को घास मिलेगी। लोग झगड़ने के लिए कुछ भी ढूंढ सकते हैं, इसलिए अब्राम ने परमेश्वर का नेक सच्चा मनुष्य होने के कारण
पहल की और लूत के पास जाकर कहा, मेरी प्रार्थना है कि हमें कोई अनबन न रहे। यह परमेश्वर का ध्यान खींचता है शांति कायम करने वालों की ओर। उनका ध्यान जाता है। हम हमेशा चाहते हैं सभी हमारे साथ शांति रखें, पर क्या आप शांति कायम करने के लिए तैयार हैं? वो लूत के पास गया जो उसका भतीजा था, जिसके पास कुछ नहीं होना था यदि अब्राम ने न दिया होता। अब्राम के लिए ऐसा रुख रखना आसान था। तुम अपने को क्या समझते हो? तुम्हारे पास कुछ न होता यदि मैं नहीं देता। यदि यहां कोई समस्या है तो सारी घास मैं लूंगा, पर नहीं। उसने उसके पास जाकर कहा कि मेरी विनती है कि हम में कोई अनबन न रहे। यदि आप विवाहित हैं और आपकी अपनी पत्नी या पति से कोई बहस हो, क्या आप पहले शांति कायम करने वाले बनने को तैयार हैं? पर वो मेरा दोष नहीं था। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अपना दोष न होने पर क्षमा मांगे या केवल अपना दोष होने पर क्षमा मांगे। मैंने कहा कि आप शांति बहाल करने वाले पहले बनेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेंगे यदि आप शांति बनाने को तैयार है। मेरी प्रार्थना है कि हम में कोई अनबन न हो। तुम चुन लो। ध्यान दे, उसने कहा तुम यरदन घाटी का वो हिस्सा चुनो जो तुम चाहो और मैं बचा हुआ ले लूंगा। कितना विनम्र रुख है। सो ये स्वाभाविक था कि लूत ने सर्वोत्तम चुना, और वो इतना बढ़िया नहीं था जो अब्राम के लिए बचा था। उसका दिन वास्तव में बुरा हो सकता था, वो अनुभव कर सकता था। मुझे अब नई शुरुआत करनी होगी। पता है, मेरे विचार से कई बार शुरुआत करना बहुत रोमांचक होता है। मैं वास्तव में इस वक्त एक किताब लिख रही हूं जो 1-2 वर्षों में बाजार में आएगी। उसका नाम है इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन अगेन। मुझे अब नई शुरुआत करनी होगी, और मैं चाहती हूँ यहाँ कुछ लोग जान लें कि कभी बहुत देर नहीं हुई होती। आप कभी बहुत बूढ़े नहीं होते, बहुत छोटे नहीं होते, आपको बहुत समस्याएं नहीं होती, आपने कुछ भी बहुत अधिक सहन नहीं किया है। परमेश्वर के साथ नई शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। आप आज यही अपना सपना देख सकते हैं कि आपका जीवन बेहतर होने वाला है। आपका कुछ महान करने का सपना हो सकता है, कर्ज से मुक्त होने का सपना हो सकता है, अपने घर में शांति होने का सपना हो सकता है, अपने बच्चों को बहाल होते देखने का सपना हो सकता है। परंतु यदि आप किसी बात के लिए विश्वास नहीं करेंगे, आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। मैं थोड़ा मांग कर वो सारा पानी की बजाय बहुतायत के लिए विश्वास करके उसका आधा पाना चाहूंगी। उत्पत्ति 13:14 में जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे दूंगा। आप आज क्या देख रहे हैं? आपको शायद इसकी जरूरत है। मैं आपके बर्ताव से समझ सकती हूँ। मैं बोलना जारी रखते हुए कुछ बातें कहने के बजाय आपको कुछ बताऊंगी। उसके बाद वचन 17 में, ये मुझे प्यारा है, वो कहते हैं कि उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। सो उन्होंने उसे 2 काम करने को कहे। उन्होंने कहा, जाकर कुछ देख, उस पर चल, फिर जाकर कुछ देख, उस पर काम कर। वर्षों पहले जब मैं अपनी सबसे पहली शिक्षा की टेप सुन रही थी, मुझे उससे कुछ सप्ताह पहले प्रभु ने प्रबलता से छुआ था और मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हो गई थी। जब परमेश्वर आपको ऐसे छूते हैं, वो इसलिए नहीं होता कि आपको थोड़ा रोमांच और आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वे आपको कुछ करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कितने मानते हैं कि वे अभिषेक के तहत? अच्छा, याद रखें कि आपको किसी चीज के लिए अभिषेक है। यदि हमसे कुछ करने की अपेक्षा न होती तो हमें अभिषेक की जरूरत न होती। हमें हिम्मत हारने के लिए अभिषेक नहीं है, न आलसी बनने के लिए। हमें आत्मा में कुछ देखने और अपने जीवनों में उस पर अमल करने का अभिषेक होता है। उस दिन मैं जो शिक्षा की टेप सुन रही थी, वो शिक्षा मरकुस अध्याय 4 से थी। उसका नाम था क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। और मैं कई वर्षों से गिरजे जा रही थी, पर मैंने कभी किसी को 1 घंटे प्रचार
करते नहीं सुना था। हमारे यहाँ 15-20 मिनट के प्रचार होते थे। दोबारा मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई एक वचन पर 1 घंटे तक प्रचार कर सकता था और मुझे उसमें दिलचस्पी हो सकती थी। मुझे वो इतना अच्छा क्यों लगा, उस पर अभिषेक था। जहाँ अभिषेक होता है आप सारा दिन बैठकर सुन सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा होता। परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपसे बात करने के लिए, और वे आपके दिमाग में नहीं बल्कि दिल में प्रवेश करता है और आपको साक्ष्य मिलता है। उस दिन शिक्षा सुनने के बाद मानो एक जोरदार अशक्तिशाली पवन जैसा कुछ मुझ में आया। ऐसा कुछ नहीं जो मैंने शरीर में अनुभव किया, परंतु मेरी आत्मा में कुछ अनुभव हुआ। मैंने कुछ इस तरह से सुना कि किसी दिन तुम सारी दुनिया में जाओगी और मेरा वचन सिखाओगी और तुम्हारी शिक्षा की टेपों की बड़ी सेवकाई होगी। पता है, परमेश्वर आपसे उस संदर्भ में बात करते हैं जहां आप उस वक्त होते हैं। उन दिनों टेप हुआ करती थी, आजकल टेपों पर रिकॉर्डिंग नहीं होती और हम वो सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं, और हम दुनिया के 2/3 हिस्से में कुछ भाषाओं में परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। सो मैं कह सकती हूँ कि मैंने उस पर काफी अमल किया है। मुझे बहुत सा काम करना पड़ा है, बहुत से कष्ट उठाने पड़े हैं, पर जब मैं सोचती हूँ मैंने कहाँ होना था और मैं कहाँ होती यदि मेरा एक सपना न होता। मैं उसके बारे में बहुत प्रबलता से अनुभव करती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा भविष्य सूचक जैसा अनुभव कर रही हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका अपने जीवन के लिए एक सपना हो। कईयों को अपने को थोड़ा उत्साहित करना चाहिए। आपको शायद कुछ समस्याएं थीं, आपने कुछ कष्ट सहे थे, आपको निराशा हुई थी और आपने उसे अपने पर हावी होने दिया है, और आप ऐसे हैं मानो कभी भी हिम्मत हार देंगे। मेरे विचार से परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि आप में जीवन फूकूं और ये कहूं जो पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था, अपने में उत्साह जगा, इस आग को हवा दे, इसे बुझने न दे। उस भविष्यवाणियों को याद कर, अपनी माँ और अपनी दादी का विश्वास याद कर, वे बातें याद रख जो परमेश्वर ने तुझे कही थी। परमेश्वर के वादे याद रख। सबको देखकर उसकी प्रशंसा न कर, जो वो कर रहे हैं तो कुछ कर। परमेश्वर सभी के लिए एक समान है। एक सपना देख और उसे पूरा कर। मुझे उत्पत्ति 15 प्यारा है वचन 1 कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल है तू। सो यहाँ परमेश्वर अब्राम को उसके जीवन के लिए एक महान वचन दे रहे थे। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलीजेर होगा। सो तू मुझे क्या देगा परमेश्वर? मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी कोई संतान नहीं जिसके लिए ये छोड़ू। मुझे सब इस कर्मचारी के लिए छोड़ना होगा। वचन 3, और अब्राम ने कहा, तुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उसने ऐसा एक बार नहीं 2 बार कहा। वो पूरी तरह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसे बात नहीं कर रहे थे। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं, आपसे आपसे आपसे। देखिए, आपसे आपसे। इसे कठिन मत बनाइए, मेरे पास सीमित समय है। आपसे मैं बहुत से लोगों की मानसिकता अनुभव कर सकती हूँ। आप वहां बैठकर जोएल की प्रशंसा कर सकते थे, या आप शायद आज मेरी प्रशंसा करेंगे, पर पता है परमेश्वर आपके द्वारा कुछ इतना ही आश्चर्यजनक कर सकते हैं। वो शायद वही चीज नहीं होगी, पर वो इतनी ही अद्भुत होगी। आपको नया सोचने की योग्य होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आज कुछ लोग गर्भधारण करें। आज पुरुषों को भी ये मौका मिलने वाला है। जी हाँ, और टीवी पर देखने वाले सभी दर्शकों को कृपया अपने टीवी इसलिए बंद न करो क्योंकि मैंने
लकीर से हटकर बात की आपको किसी की जरूरत थी जो आपको आपके उबाऊ बक्से से निकाले। आमीन। अच्छा आप सुनिए, परमेश्वर ने क्या कहा था, मुझे ये प्यारा बहुत 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 बहुत। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, वचन 4, कि ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब ये बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि सारा की बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं थी। मैं इसे सरल शब्दों में कहूंगी ताकि हम शीघ्र समझ ले। उसके लिए अब माँ बनना असंभव था और अब्राम वो नहीं कर सकता था जो उसे करना चाहिए था। वो करने के लिए मैं मानो उसमें फंस गई थी और समझ नहीं आया बाहर कैसे निकलूं उनमें से एक का 90 का और दूसरा 100 का था। और यहाँ परमेश्वर कह रहे थे, सुनो मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें समृद्धि दूंगा, तुम्हारे पास ये होगा और तुम्हारे पास वो होगा। उसने कहा मेरी तो एक संतान भी नहीं। फिर जब वो दूसरी बार कहता है कि मेरी कोई संतान नहीं, परमेश्वर उसे कहते हैं, वचन 5, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश और दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तो उनको गिन सकता है? और फिर उसने उनसे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और अब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। ध्यान दीजिए, आप इससे वंचित नहीं रह जाएंगे। परमेश्वर को क्यों उससे उसके तंबू से बाहर ले जाना पड़ा? क्योंकि कई बार जब आप बहुत समय तक अपनी समस्याओं को देखते हैं, वही पुराना तंबू, वही 4 दीवारें, वही बिल, पैसों की कमी, कमर का दर्द, रोते हुए बच्चे, गंदे लंगोट, गंदे बर्तन, फिर से खराब फ्रिज, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वो सब जो यहाँ हुआ करता था अब यहाँ नीचे आ गया है। आप अपने पति या पत्नी को देखते हो, तुम्हारे बाल झड़ गए हैं, तोंद भी निकल आई है। परमेश्वर कहते हैं वहां से निकलो, उन सब को देखना बंद करो, वहां से निकलो और एक सपना देखो, बाहर जाके देखो, वो सब देखो जो मैंने किया है, जो मैंने रचा है। आमीन, वो हालेलुया। कईयों को अपने तंबू से निकलना चाहिए जब अपने को हताश होता अनुभव करें। सैर के लिए जाएं, पानी के एक झुंड को देखें, किसी पहाड़ को देखें, यदि कोई पहाड़ नहीं है तो पहाड़ी को देखें। कुछ करें, किसी ऐसे से मिले जो आपको प्रभावित करता हो। गिरजे जाएं, थोड़ा अच्छा संगीत सुने। निष्क्रिय रहकर ये झूठ ग्रहण न करें कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा यदि आप आत्मा में दृढ़ न रहें कि यदि परमेश्वर किसी के साथ कर सकते हैं तो आपके लिए भी करेंगे। तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। यूएल 28 और प्रेरितों में मैं अपने पुरुष सेवकों पर और अपनी सेविकाओं पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। स्त्रियों और पुरुषों को परमेश्वर शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक सपना है। अभी क्या सपना बाकी है? मैंने बहुत कुछ किया है। अव्वल तो ये कि जब तक धरती पर ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार नहीं जानते, मेरा उन तक पहुंचने का सपना है। हम बैठकर हमेशा चर्चा करते हैं। मेरा मतलब मैं आज केवल एक बात समझाने के इरादे से ये बात कर रही हूँ। मेरा मतलब हमारी सेवकाई बहुत बड़ी है और मैं चाहूँ तो आराम कुर्सी पर बैठकर ये कह सकती हूँ मैंने अपना हिस्सा कर लिया है। हाल ही में जब हम इंडोनेशिया से लौटकर आ रहे थे और मैं अपने बेटे डेविड से बात कर रही थी जो विश्व भर में हमारे मिशन का मुखिया है। मैंने कहा हम दुनिया के किसी स्थान की बात कर रहे हैं जहाँ हम जा सकते थे पर अभी गए नहीं थे। मैंने पूछा वैसे कुछ ऐसे स्थान कौन से हैं जहाँ हम जा सकते हैं पर गए नहीं हैं। उसने कहा अच्छा, उसने कुछ स्थानों के नाम लिए। मैंने कहा जापान कैसा रहेगा? उसने कहा नहीं वहाँ नहीं, हम जापान में कुछ नहीं कर सकते, वो हमें इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैंने कहा मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाकर पता लगाओ हम क्या कर सकते हैं। वो भी साहसी, इसलिए मैंने कहा जाकर किसी को ढूंढो जो किताबें बांटे, हमारी कुछ किताबों का जापानी भाषा में अनुवाद करवाओ।
कुछ गिरजे ढूंढो। देखो तुम क्या कर सकते हो। देखो क्या हमारा किसी तरह टीवी पर आना संभव है। पता है पेरिस में हम ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने प्रोग्राम को नेट पर डाला और अब कई हजार लोग उसे रोज नेट पर देखते हैं और कोई सरकार उसे रोक नहीं सकती यदि वो सैटेलाइट द्वारा आए, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं पहले ही से घोषणा करना चाहती हूँ, हम जापान में कुछ करने वाले हैं। वहां द्वार खुलने वाले हैं, सुसमाचार का वहां भी प्रचार होने वाला है। मुझे विश्वास है हम वहां टीवी पर प्रसारण करवा सकेंगे और लाखों लोगों का उद्धार होगा। इस वर्ष अपने जन्मदिन पर मैं 70 की हो जाऊंगी। अब जॉर्जी और मैंने आज तक करार किया है। उसने कहा मैं 80 की होंगी और तुम 70 की। मैंने कहा मेरी बात याद रखना, जब आप 100 की और मैं 90 की होंगी, मैं उस रविवार यहाँ आकर प्रचार करूंगी। आपका सपना होना चाहिए। लोग पूछते हैं आप कब रिटायर होंगी। मुझसे ऐसे सवाल न करें। कोई अपने जीवन के बुलावे से कैसे रिटायर हो सकता है? ये कोई ऐसी नौकरी नहीं जहां मैं जाकर अर्जी दूं कि मैं अब रिटायर हो रही हूं। आशा है जब तक मैं जीवित रहूं ये करती रहूं। मुझे बोलने की योग्यता मिली है, इसलिए मैं चाहे कहीं बैठी भी हूं मैं फिर भी बोल सकती हूं। अपने जीवन के लिए सपना देखें। परमेश्वर द्वारा दिया सपना साकार करना हमेशा आसान नहीं होता, पर उसके लिए जो भी कोशिश और बलिदान किए जाए वो सार्थक होते हैं। हिम्मत न हारें। उत्तम कामों में से है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवन देता है और बदलने और बढ़ने में हमारी मदद करता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।